विजय और पराजय जीवन का एक अभिन्न अंग है, परंतु यदि आप अपने सामर्थ्य को वास्तव में परखना चाहते हैं तो सदैव अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को ललकारें। यदि आप उससे पराजित भी हो गए तो भी उससे आपको जीवन की एक बड़ी सीख ग्रहण करने को मिलेगी, और यदि आपने उसे पराजित कर दिया तो आप स्वयं को सफलता के एक नए और ऊंचे स्तर पर पहुंचा देंगे। स्मरण रहे, यदि जीवन में सफलता की पायदान पर ऊपर उठना है तो सदैव स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनौती दें, तभी आप श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। कभी आपने विचार किया है कि वन में भयंकर बवंडर आने के बाद भी एक सामान्य सा पक्षी कभी उससे विचलित या चिंतित नहीं होता। वो निश्चिंत होकर किसी वृक्ष की डाल पर बैठकर उस तूफान के थमने की प्रतीक्षा करता है। उस क्षण पक्षी को यह भय नहीं होता कि जिस डाली पर वो बैठा है वो टूट जाएगी, या फिर जिस वृक्ष पर उसने शरण ली है वही तूफान के तीव्र वेग में गिर जाए। अपनी सुरक्षा के संदर्भ में पक्षी को चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे अपने पंखों की शक्ति और उड़ने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास होता है। यदि हम भी अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य पर अपना विश्वास अटल रखें तो शत्रु हमारा अहित कभी नहीं कर पाएगा। राजा शब्द के मूल में ही रज निहित। रज अर्थात माटी का एक कण। माटी के सहस्त्रों कण मिलकर माटी के सहस्त्रों कण जुड़ते हैं तो निर्माण होता है एक ईंट का, और फिर ऐसी ही असंख्य ईंटें मिलकर एक भव्य भवन के निर्माण में उसके अस्तित्व में सहायक सिद्ध होती। इसी प्रकार एक राजा भी एक भव्य साम्राज्य की स्थापना केवल तभी कर सकता है जब वो अपनी प्रजा से जुड़ा रहे। यदि एक राजा सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अपनी प्रजा के हितों के विषय में भूल जाए तो उसका पतन निश्चित। उसी प्रकार दूसरी ओर यदि प्रजा भी अपने राजा को उचित सहयोग न दे तो वो स्वयं ही अपने नाश को आमंत्रित करती है। अर्थात श्रेष्ठ शासन केवल तभी संभव जब राजा और प्रजा एक साथ मिलकर सामंजस्य के साथ समाज के विकास के लिए कार्य करें। वर्षा की बूंदें जब आकाश से धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी के साथ मिलकर सारे वातावरण को सुगंधित बना देती हैं। परंतु जब यही वर्षा की बूंदें किसी स्थान पर एक साथ बादल फटने के कारण गिरती हैं तो उस स्थान पर बाढ़ भी ला सकती हैं। इसी प्रकार जीवन में भी यदि हम किसी व्यक्ति की सज्जनता और उदारता का मोल नहीं रखते तो जो व्यक्ति वर्षा की बूंदों की भांति हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है वही व्यक्ति हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। क्या आपने कभी किसी मछुआरे को मछलियां पकड़ने के बाद अपना जाल समेटते हुए देखा है? यदि उस समय मछुआरे को अपने जाल के बाहर कोई बड़ी मछली दिखाई भी दे जाए तो भी वो अपना जाल पुनः पानी में नहीं फेंकता, क्योंकि मछुआरा इस बात को समझता है कि यदि उसने बड़ी मछली का लोभ किया तो जो मछलियां उसके जाल में फंसी हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी और अंत में उसके हाथ में केवल खाली जाल रह जाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी यदि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागेंगे तो अनिश्चित तो हाथ आने से रहा, वो निश्चित जिसे पाने के लिए आपने प्रयास और परिश्रम किए हैं वो भी हाथ से चला जाएगा। स्मरण रहे, कल मिलने वाले स्वर्ण के लोभ में आज हाथ आई चांदी को छोड़ना मूर्खता है। नीम के पत्ते गुणों की खान, शरीर और स्वास्थ्य के लिए इनके गुण किसी से छिपे नहीं, परंतु इतने गुणकारी होने के साथ साथ नीम के पत्तों में एक कमी भी होती है, ये कड़वे होते हैं।
और इनकी इसी कमी के कारण हम इनका सेवन करने में संकोच करते हैं। परंतु यदि हम नीम के इन कड़वे पत्तों को शहद में डुबोकर इनका सेवन करें तो बड़ी सरलता से इन्हें ग्रहण करके इनके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। नीम के इन्हीं पत्तों की भांति व्यक्ति के पास केवल गुण और प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं, व्यवहार में सौम्यता और वाणी में मधुरता होना भी आवश्यक है। तभी ये संसार आपके गुणों और प्रतिभा को सराहे।